खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को बनाया निशाना। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना हुआ ध्वस्त। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच जारी है जंग। रूसी MTLB बख्तरबंद वाहन को यूक्रेनी सेना ने किया टारगेट। हमले में रूसी टैंक हुआ तबाह। बेलारूस में अपने हथियार तैनात करने लगा रूस। बेलारूस की सड़कों पर दिखी रूसी टैंकों की आवाजाही। खार्किव में रूस कर रहा है लगातार अटैक। खार्किव में रूसी मिसाइल अटैक के बाद अलर्ट। पुलिस, नेशनल गार्ड और आम लोगों से जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन की ली शरण। रूसी सेना को डाइवर्ट करने के लिए यूक्रेन ने बनाया नया प्लान। यूक्रेन ने वॉर जोन में तैनात किए डमी हाइमार्स को निशाना बना रही है रूसी एयरफोर्स। जंग में उतरने से पहले यूक्रेनी सैनिकों की जंगी तैयारी। ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों ने चैलेंजर्स टैंक चलाने के लिए ट्रेनिंग। ब्रिटेन जल्द देगा यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेन के क्रिमिया से युद्ध की भयानक तस्वीरें आई सामने। आमने सामने की जंग में रूस ने किया भीषण हमला। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की आशंका। रूस यूक्रेन वॉर बरसी पर खार्किव से आई भयानक तस्वीर। ड्रोन तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कैसे खूबसूरत शहर रेख वीरान खंडहर में तब्दील हुआ। रूस यूक्रेन वॉर की बरसी पर राफेल टावर यूक्रेनी झंडे के रंग में हुआ रोशन। ट्विटर पर पेरिस शहर के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट किया गया वीडियो। युद्ध के 1 साल होते ही पुतिन ने किया बहुत बड़ा ऐलान। पुतिन ने कहा न्यूक्लियर फोर्स की क्षमता और बढ़ाएंगे। जल थल नभ से रूस ने तेज की परमाणु तैयारी। यूनाइटेड नेशन ने रूस को युद्ध छोड़ने के प्रस्ताव को दी हरी झंडी। यूक्रेन से सैनिकों की वापसी का किया आह्वान। भारत ने मतदान प्रक्रिया में नहीं लिया हिस्सा। UN में पाकिस्तान को भारत ने लगाई लताड़। भारत ने कहा आतंकवादियों को शरण देता है पाकिस्तान। पहले खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखे पाकिस्तान। उत्तर कोरिया ने हवासल 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। नॉर्थ कोरिया ने 2000 किलोमीटर रेंज की 4 मिसाइलें दागी। मिसाइल ने 170 मिनट में हिट किया टारगेट। ईरान में करज के पास सुने गए धमाके। परमाणु रिसर्च सेंटर के आसपास सुने गए धमाके। साल भर पहले ईरान ने बंद किया था रिसर्च सेंटर। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। खेर्सोन में धमाके के बाद पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट। बेलगोरोड में रशियन वेयरहाउस में लगी भीषण आग। वेयरहाउस में गोला बारूद होने की खबर। आग से रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर। युद्ध के 1 साल पर यूक्रेन में खौफ। यूक्रेन को डर रूस कर सकता है बड़ा अटैक। लोगों को घर से बाहर निकलने पर मनाही। वॉर के 1 साल पूरे होने पर रूस ने बदली अपनी रणनीति। अब टारगेट हिट करने से पहले रूस करेगा पूरी छानबीन। क्रिमिया में रूस ने किया यूक्रेनी ठिकाने पर बड़ा हमला। रूस ने MLRS से किया भीषण अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकाना तबाह। यूलेटर में यूक्रेन ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। यूक्रेन ने रशियन फोर्स को रोकने का दावा किया। काउंटर अटैक में रूस को नुकसान की खबर। मकीवका और मारियोपोल में जंग हुई भीषण। दोनों जगहों पर रात भर होती रही फायरिंग। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान होने का दावा किया। ब्रिटेन ने यूक्रेनी सैनिकों को दी जा रही वॉर ट्रेनिंग। ट्रेंच वॉरफेयर की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। 9 देश मिलकर दे रहे हैं यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग। यूक्रेन से सटे रूस के बेलगोरोड में हुआ फाइटर प्लेन क्रैश। बेलगोरोड में क्रैश हुआ रूस का Su-25 फाइटर प्लेन क्रैश में पायलट की जान बची। सेवास्तोपोल और क्रिमिया में रूसी फौज ने मिलिट्री ऑपरेशन किया तेज। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया दावा यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने हुए तहस नहस। डोनेस्क के वॉर फ्रंट से रूसी टैंक ध्वस्त होने का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सैनिकों ने मैनपैड लॉन्चर से रूसी टैंक को तहस नहस किया। प्रधानमंत्री मोदी आज मेघालय और नागालैंड में चुनावी दौरा करेंगे। दीमापुर में सभा और शिलोंग में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी मेघालय के तुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड की 60 सीटों पर है चुनाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का सबसे बड़ा मंथन महाअधिवेशन में शामिल होंगे पार्टी के 15,000 प्रतिनिधि। रायपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी होंगे शामिल। कई मुद्दों समेत विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। आज होगी कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। राहुल और सोनिया गांधी के स्टीयरिंग कमेटी में हिस्सा लेने के आसार कम, सूत्रों के हवाले से खबर। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सीडब्ल्यूसी के चुनाव पर होना है फैसला। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी का चुनाव चाहते हैं राहुल गांधी। द्वारका कोर्ट से जमानत के बाद जेल से रिहा हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई रिहाई। 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस नेताओं को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो कानून से ऊपर है। पाकिस्तान को मदद पर आरएसएस के सरकार्यवाहक गोपाल कृष्ण का बड़ा बयान। कहा, भारत को भेजना चाहिए गेहूं, 75 साल पहले हम एक ही थे। पाकिस्तान की मदद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक बोले, भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही होगा विचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा, आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का एक बड़ा कारण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के सतना पहुंचेंगे। शबरी माता जन्म जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव का विवादित बयान। भारतीय सेना को लेकर कहे अपशब्द। अग्निवीर योजना को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी का पलटवार। आरजेडी में अपमान करने की चल रही है रेस। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म, बीजेपी में होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव। कर्नाटक के बेल्लारी में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। कहा, कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही हैं परिवारवादी पार्टियां, कर्नाटक में फिर खेलेगा कमल। अडानी समूह की कंपनियों में हाहाकार। समूह की 8 कंपनियों के शेयर घाटे में बंद, कुछ में लगा लोअर सर्किट। आज नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी बीजेपी। किसान सम्मान निधि के 4 साल पूरा होने पर देश भर में बीजेपी करेगी कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के पूर्व पीएम कमलनाथ ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। सेना में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग। पंजाब के सीएम और गवर्नर के बीच जारी विवाद गरमाया। गवर्नर ने सीएम को दी चेतावनी। उनके संवैधानिक पद को चुनौती देने पर वो ले रहे कानूनी राय। अमृतसर में वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह समर्थकों का थाने पर हमला। बंदूकें तलवार लेकर थाने को घेरा। पुलिस के आश्वासन के बाद थाने को खाली किया। अमृतपाल सिंह ने टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। कहा, पुलिस की कार्रवाई की वजह से हुई हिंसा। नागालैंड में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की जीत की हुंकार। कहा, यहां कोई विपक्ष नहीं, बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की होगी बंपर जीत। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार घोषित करने की तैयारी। रैली के पोस्टर से गठबंधन के बड़े चेहरे गायब। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। कहा, सरहद के अंदर बैठे चीन से हम बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे ऊंचे और भव्य मंदिर का होगा निर्माण। वैष्णो देवी सर्कल के पास जासपुर में जगत जननी मां उमिया का बनेगा मंदिर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।